अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें। लेकिन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले कुछ दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, तो उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं। तो पहला लेक्चर जो है हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी टॉपिक का नाम है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें फैक्टोरियल का, परम्यूटेशन का और कम्बिनेशन का। तो फैक्टोरियल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एन फैक्टोरियल, ये सिंबल फैक्टोरियल का होता है। तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि इसको आपने बैकवर्ड ओपन करना है और प्रोडक्ट ले लेना है, यानी एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन टू 3 2 1। यानी जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, सपोज यहाँ पे लिखा होता है 6 फैक्टोरियल, तो हम उसको लिखते हैं 6.5.4.3.2.1। यानी हमेशा एंड आपने 32.1 पे करना है। यानी एन फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, वॉट उसको आपने बैकवर्ड मल्टीप्लाई करते जाना है। और जब तक आपने एंड कहाँ पे करना है, जहाँ पे 3 2 और 1, यानी उसको एंड पे लाके 1 पे ख़त्म करना है। ठीक हो गया, ये है एन फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। फिर आगे इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है परम्यूटेशन, एक होता है कम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन को हम इस तरह लिखते हैं एन पी आर, और इसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन होगी, आर की वैल्यू गिवन होगी, तो हम उसको इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। फिर कम्बिनेशन, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह ब्रैकेट में एन सी आर पढ़ते, इसको भी एन सी आर है, लेकिन इसकी नोटेशन नहीं होगी ना, दो ब्रैकेट्स लिखे जाते हैं, तो इसको पढ़ते हैं एन सी आर। यानी एन सी आर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी परम्यूटेशन में और कम्बिनेशन में देखें, यहाँ पे सिर्फ ये आर फैक्टोरियल का फ़र्क है। तो इसका मतलब है परम्यूटेशन क्या होता है, अब जब आप इसको मैथ में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आइडिया होता है, जहाँ पे ऑर्डर लिखा हो, सीक्वेंस दी हो, तो वहाँ पे हम परम्यूटेशन लगाते हैं, और जहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होती वहाँ पे हम कम्बिनेशन लगाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी को करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फैक्टोरियल और उसके बाद ये कम्बिनेशन का फार्मूला में एक्सपेंड करने आना चाहिए, जो हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब आगे फर्दर कुछ रूल्स हैं, ये भी आपने याद करने हैं। अगर याद होता है तो फिर काम आसान हो जाता है। यानी एन सी ज़ीरो हमेशा 1 होगा। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि एन फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, फिर एन माइनस 0 फैक्टोरियल, तो वो एन फैक्टोरियल ही बन जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा 1 आ जाएगा। लिहाजा आपने जब भी एन सी ज़ीरो आ जाएगा, यानी मिसल ये 4 सी ज़ीरो होता तो इसका आंसर होगा 4, अगर ये होता 8 सी ज़ीरो तो इसका आंसर होगा 8। सिमिलरली एन सी वन हमेशा एन के इक्वल होगा, यानी अगर ये 5 सी वन है तो 5 हो जाएगा, 8 सी वन है तो 8 हो जाएगा, 31 सी वन है तो 31 आ जाएगा आंसर। फिर एन सी एन, यानी अगर दोनों अगर ऊपर नीचे दोनों एन है तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल और फिर एन फैक्टोरियल, वो सारा कैंसिल होने के बाद 1 रह जाएगा। फिर एन सी एन माइनस वन हमेशा एन के इक्वल होगा, यानी अगर यहाँ पे 6 है, नीचे 5 है, 6 सी 5, तो वो भी हमेशा 6 के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे होता 10 सी 9, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। सिमिलरली 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा। तो ये रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो फैक्टोरियल के इससे क्या होगा कि आपको बार बार एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। अब चलते हैं बुक की एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 6.2, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब इवेल्यूएट द फॉलोइंग में देखें, पहला है 7 फैक्टोरियल, यानी इसको हमने एक्सपेंड करना है, कहाँ, बैकवर्ड एक्सपेंड करना है, 7.6.5 4 3 2 एंड 1, और फिर इसका दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, 5040। फिर 16 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब ऊपर नीचे फैक्टोरियल हो, तो ये देखें डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने इसको यहाँ तक एक्सपेंड करना है, यानी 16 15 14 से लेकर कहाँ पे 8 फैक्टोरियल तक, ताकि ये नीचे वाला 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 16 15 14 13 12 11 10 और 9 का जो प्रोडक्ट है वो है 5189184000। नेक्स्ट 17 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। अगेन आपने डिनोमिनेटर में देखना, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो है 8 फैक्टोरियल, यानी 17 को हम बैकवर्ड एक्सपेंड करेंगे 8 फैक्टोरियल तक। ये देखिए 17 16 15 से सो एंड सो ऑन टू 8 फैक्टोरियल, मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब नीचे वाला 8 फैक्टोरियल ऐसे आएगा, ये 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा,
और 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेंगे 4 3 2 1 और फिर उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाल लेंगे 3675672000 आ जाएगा। नेक्स्ट 9p6, अब देखें ये आ रहा है परमुटेशन का फार्मूला, तो इसमें n की जगह 9 आ रहा है और r की जगह 6 आ रहा है, तो फार्मूला क्या है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 यानी 3 फैक्टोरियल। अब अगेन अब 9 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे बैकवर्ड 9 8 7 6 5 4 3, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी का प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 60480। नेक्स्ट 15p6, अगेन परमुटेशन का फार्मूला है 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 6 यानी 9 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल को हम 9 फैक्टोरियल तक बैकवर्ड एक्सपेंड करेंगे और फिर 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज बचेंगे उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 3603600। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 5p5, यानी अगेन 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। और ऊपर मैंने बताया कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें 5 4 3 2 1 और फिर 1 1 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 7, अब ये कम्बिनेशन का फार्मूला 5c3। अब देखें कम्बिनेशन का फार्मूला क्या है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो n की जगह 5 आ रहा है और r की जगह 3 आ रहा है, तो देखें 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखें डिनोमिनेटर में जो 3 फैक्टोरियल है वो बड़ी वाली अमाउंट है, तो यानी 5 को हम 3 फैक्टोरियल तक बैकवर्ड एक्सपेंड कर लेंगे 5 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, फिर ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 20 और 20 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 52c13, तो वही फार्मूला लगाएंगे 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और 52 माइनस 13 यानी 39 फैक्टोरियल। अब 52 फैक्टोरियल को बैकवर्ड एक्सपेंड करेंगे अप टू 39 फैक्टोरियल तक, 52 51 50 एंड सो ऑन टू 39 फैक्टोरियल, ताकि ये 39 फैक्टोरियल इस 39 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और फिर 13 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर लेंगे 13 12 11 डॉट 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 यानी 3 2 1 तक। इसका मतलब होगा कि अब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 635013559600। लास्ट पार्ट 11c4, अगेन कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 4 यानी 7 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल तक बैकवर्ड एक्सपेंड करें, 7 को 7 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें, बाकी जो रिमेनिंग आंसर्स को प्रोडक्ट लेके डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा 330। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के कौन से रूल्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकायदा एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। फर्दर फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज P ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसका फार्मूला है N ऑफ E ओवर N ऑफ S, यानी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। यहाँ पे E शो कर रहा है इवेंट को और S शो कर रहा है सैम्पल स्पेस को। इसी तरह जहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B लिखा होगा, जब भी A और B होगा तो उसको A और को हम यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे। अब A और B का मतलब है A यूनियन B। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं कि एक तो ये फार्मूला P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, कब अगर A इंटरसेक्शन B हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, यानी अगर कोई दो ऐसे सेट्स हैं जिनका हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं तो उसमें हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर A और B में इंटरसेक्शन नहीं है, यानी वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं, अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट हो तो फिर यही फार्मूला रिड्यूस होकर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। नेक्स्ट जहाँ कहीं एंड की ऑप्शन आएगी वहाँ हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे और एंड को हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी जब भी किसी कॉम्प्लीमेंट की निकालनी होगी तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होती है। जैसे जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो 1 में से उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A को माइनस कर देंगे। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जहाँ कहीं ऑप्शंस में हमारे पास और आ रहा होगा तो हमने हमेशा ऐड यानी प्लस कर देना उसके दरमियान, और जब भी एंड की ऑप्शन आएगी तो एंड को रिप्लेस कर देना मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस लेक्चर में हमने देखा कि कम्बिनेशन, परमुटेशन और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देखा
और प्रॉपर्टी में यूज़ होने वाले जो फार्मूलाज हैं